स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवाम की आवाज़ में। तो गुजरात की जो कड़ी हमने शुरुआत करी थी गुजरात में सर्वे की, उसी मुहिम के तहत आज भी हम पहुंचे हैं सूरत शहर में, जहां पर हमारे साथ मनोज भाई मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री हैं। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। मनोज भाई, पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, गुजरात में माहौल क्या है इस समय? गुजरात में करीबन सभी लोग जो है बदलाव चाहते हैं। आज पूरी हर जगह से ये आवाज़ है कि हमें बदलाव चाहिए। थक चुके हैं लोग भाजपा से और एक मजबूत विकल्प की तलाश में है। और जिस तरीके से हमारा आम आदमी पार्टी का कारवां आगे बढ़ रहा है, लग रहा है कि इस बार जो है पूरे गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी को बतौर विकल्प पसंद करने जा रही है। जैसे कि सूरत में एक शुरुआत हुई थी, जब नगर निगम में आम आदमी पार्टी को सीटें मिली थी, तो उससे एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिखी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन एकदम बहुत तेजी से शुरुआत करी। इसके बाद अभी संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, वो यहाँ पे प्रभारी के तौर पे आए हैं, चुनाव की पूरी रणनीति बना रहे हैं। और पंजाब चुनाव में भी उन्हें मास्टरमाइंड कहा गया कि पूरी रणनीति। तो क्या लगता है आपको, उनके आने से क्या क्या फर्क पड़ेगा गुजरात चुनाव में? मैं अगर मेरे शब्दों में कहूँ तो उनके आने से पहले हम लोग जो है वो लकड़ी की तलवार से भाजपा के सामने लड़ रहे थे। कोई इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं थी और ना ही तो कोई सिस्टमेटिक कोई सिस्टम थी। मगर उनके आने के बाद पूरी जो तरीके से आज हम लोग हैं, पूरे बड़े हथियारों के साथ सज्ज हुए हैं। आम आदमी पार्टी संगठन का जो निर्माण है वो पूरा एकदम ग्रास रूट पर हुआ है। सिस्टमेटिक संगठन का निर्माण हुआ है। और जिस तरीके से आज हर विधानसभा के अंदर एक्टिविटीज़ बढ़ी है, पूरी तरीके से कैलकुलेटेड और एनालाइज जो हो रहा है उसी के साथ हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि उनके आने से बहुत बड़ा एक जो चेंज है, कार्यकर्ताओं के मोरल भी बड़ा बूस्टअप हुआ है। क्योंकि पहले क्या था कि छोटी टीम थी और रिसोर्सेज बिना हर किसी को अपने दम पे करना था। मगर आज पूरी पार्टी साथ में खड़ी है, अरविंद जी खुद साथ में खड़े हैं और संदीप भाई के साथ, गुलाब सिंह यादव के साथ पूरी जो एक टीम है, वो टीम वर्क अभी फिलहाल ग्राउंड पे दिख रहा है। तो अब मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आप संगठन मंत्री हैं, तो संगठन को लेके आपको कैसा लगता है इस समय पूरे गुजरात में? जैसे कि भाजपा में से कहते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी एक बहुत छोटी पार्टी, उनका संगठन भी नहीं है, उनका सभी विधानसभा, आदि विधानसभा तक भी संगठन नहीं है, तो उस चीज पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आज आज जैसे हमारा संगठन है, हालांकि भाजपा काफ़ी पुरानी पार्टी है, यहाँ पे बड़ी ग्रास रूट तक उसकी पकड़ है। तो हमने अपना जो मॉडल, जैसे एक नई पार्टी होती है और एक नई पार्टी का जो रीच होती है, उस हिसाब से जो अभी तक हमने अपना संगठन को एक्सपांड किया है। हम लोग भी पैरेलल भाजपा के जो पेज प्रमुख है और पेज समिति है, वहाँ तक का ग्रास रूट का संगठन जो है, आज हम उस निर्माण की प्रक्रिया में है और कुछ ही समय के अंदर पूरे ग्रास रूट तक हम पहुँच जाएंगे। तो जैसे कि अभी हमारा सर्वे भी चल रहा है, जिसमें कि लगभग आम आदमी पार्टी भाजपा को चुनौती देती हुई दिख रही है। लगभग हर सीट पे कहीं अगर भाजपा नंबर 1 है, तो आम आदमी पार्टी नंबर 2 दिख रही है। कांग्रेस अभी रेस में नहीं दिख रही है, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं कि इतनी पुरानी पार्टी यहाँ पे लगातार, हालांकि पिछले काफी टाइम से अगर देखा जाए तो सत्ता में नहीं आ पाई है कांग्रेस, लेकिन उसका इस तरह से बिल्कुल पिछड़ जाना, तो वो जैसे कि कांग्रेस हालांकि इसके लिए हमारी पार्टी को मानती है कि हमारी पार्टी केवल कांग्रेस को हटाने के लिए चाहती है, तो उसको क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हालांकि जैसे 2 साल से हम लोग गुजरात के अंदर पूर्ण तरीके से एक्टिव हुए। सूरत के अंदर हमें एक ब्रेक थ्रू मिला और हमने सूरत के बाद पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ के जो जनता के मुद्दे हैं, यहाँ पे जो भाजपा की जो नाकामियाँ हैं, वो उनके उनके खिलाफ हमने आम आदमी पार्टी ने बड़े बढ़ चढ़ के हर जगह पे हमने काम किया। हमने एक मजबूत विकल्प, हालांकि विधानसभा में एक भी नंबर नहीं है हमारा, फिर भी हमने बतौर एक विकल्प के तौर पे गुजरात की जनता के लिए हमने एक स्पेस जो था हमारा, वो हमने खड़ा किया है। कांग्रेस की अपने मजबूरियां हैं, कांग्रेस की अपनी जो है मर्यादाएं हैं और वहाँ हमें कभी भी ना तो गुजरात की जनता को, ना उन्हीं के लीडर को ये लगा कि इन इन लोगों को कोई जीत के लिए कोई विल पावर भी है या कुछ करना भी है। आज भी आप देखोगे तो कांग्रेस ग्रास रूट पे सक्रिय नहीं है। कांग्रेस पास अच्छे लोग हैं, कांग्रेस के पास अच्छे लीडर है, अच्छे कार्यकर्ता है, मगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कोई वो कहते हैं ना कि आग होनी चाहिए जो उनके खिलाफ लड़ने के लिए, वो आग कांग्रेस में कहीं ना कहीं नहीं है। इसीलिए कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। और ये जो भगदड़ मची है कांग्रेस के अंदर, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनकी शीर्ष लीडरशिप से लेके
यहाँ जो प्रदेश के बड़े लीडर्स हैं उनको उनके अंदर भी कोई जीत का वो जज्बा होना चाहिए, वो नहीं है और ना कोई स्ट्रेटेजी है। हालांकि आम आदमी पार्टी तरीके से जो मुद्दे की बात है, गुजरात में अगर भाजपा को हराया जा सकता है तो वो मुद्दे के आधार पर हराया जा सकता है। यहाँ धर्म का ध्रुवीकरण करके या जातिगत ध्रुवीकरण करके गुजरात के अंदर भाजपा को नहीं हराया जा सकता, और ये काम जो है वो हमने किया है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे मुद्दों की बात लाना, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, विकास की बात हो, और ये सारे मुद्दे पे आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने मजबूर किया हम लोगों ने कि भाजपा इस मुद्दे पे बात करे। और जब ये बात कर रहे हैं तो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई आंसर नहीं है। 27 साल के शासन में बहुत ज़्यादा होते हैं, 27 साल किसी पार्टी को देना मतलब बहुत बड़ा टाइम हो गया। इतने टाइम के बाद भी आज गुजरात के अंदर लोगों को ये महसूस हो रहा है कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, ना अच्छे स्कूल बनाए, ना अस्पताल बनाए, ना रोड रास्ते बनाए। लोगों को लगता था कि रोड रास्ते बन रहा है, विकास हो रहा है। आज जब एक बारिश के अंदर सारे प्रदेश के रास्ते जो है टूट चुके हैं, आपको हर जगह पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अपने आप में साबित करता है कि भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। तो जो भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है उनका सपोर्ट कांग्रेस ने किया है। भाजपा जो करती गई उसका कभी विरोध कांग्रेस ने नहीं किया। तो अपने आप में ये दोनों पार्टी जो है वो मिली जुली पार्टियां हैं, इसमें कोई जीते कोई हारे फर्क नहीं पड़ता। जनता को चाहिए कोई नई चीज, जनता को चाहिए बदलाव, और हमने दिल्ली में जो करके दिखाया, पंजाब में जो कर रहे हैं, उनसे पूरा गुजरात प्रभावित है। तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं बची। यहाँ पे लड़ाई जो है वो आम लोगों की, इन नेताओं के खिलाफ की एक आंदोलन है। आम लोग जो है, गुजरात की आम जनता है, वो इस नेताओं को हराना चाहती है, और वो भाजपा के नेताओं को भी हराएगी और कांग्रेस के नेताओं को भी हराएगी। इस बार गुजरात का आम आदमी जीतेगा, और मैं पूरा ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि गुजरात बहुत बड़ा बदलाव इस बार करने जा रहा है। अच्छा, जैसे ये एक हमने सर्वे में एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीबी, जो कि रेवड़िया प्रधानमंत्री जी ने शब्द का इस्तेमाल भी किया था, तो हमने ये पूछा भी था कि क्या ये बिजली फ्री, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देना सही है कि नहीं। तो हालांकि सर्वे में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े के लगभग 70 से 75% लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। उसमें बीजेपी का वोटर भी आ जाता है, उसमें कांग्रेस का भी और आम आदमी पार्टी का है। चाहे वो बीजेपी को वोट दे रहा हो, लेकिन वो भी मानता है कि ये चीज मिलती है। तो क्या लगता है कि इसका फायदा आम आदमी पार्टी को कितना प्लस पॉइंट लगता है इस चीज? देखिए, पूरे राजनीति को जो लोग समझते हैं, या फिर आज जो पढ़ी लिखी जनता है, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और जो सारा ज्ञान रखते हैं, इंफॉर्मेशन रखते हैं, उनको ये पता है कि जो राजनीति के अंदर या सरकार जो चलाते हैं वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं, उसकी मानसिकता क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अरविंद जी ने एक मॉडल दिया। अरविंद जी ने कहा कि भ्रष्टाचार अगर कम किया जाए, बचाया जाए, भ्रष्टाचार बंद किया जाए, तो पैसा बचेगा, और जो बचा हुआ पैसा है वो जनता को उनकी सुविधा के रूप में दिया जाएगा। तो ये मॉडल अपने आप में 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल में हमने सब कुछ ट्राई करके दिखा। हमने अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, सबको देखा, मगर ये साइकोलॉजी या इस प्रकार के प्रयास आज तक सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने किए। तो गुजरात के अंदर भी एक कॉमन चीज है, सबके बीच में चल रही है कि भाई अगर सरकार भ्रष्टाचार कम करके उसका फायदा लोगों को देती है तो ये फ्री ब्रीज नहीं है। फ्री ब्रीज तो उसको कहते हैं जो सरकार जो है वो अपने सगे, अपने मित्र, अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाती है, तो उसके लोन माफ कर देती है, उनको ठेका एक्स्ट्रा दे देती है, उनको पोर्ट दे देती है, उनको एयरपोर्ट दे देती है। अगर ये जो हो रहा है, ये फ्रीबीज का असली जो चेहरा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि ये गलत चीज है। मगर अगर लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये तो संवैधानिक अधिकार है उनका। अगर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं तो ये फ्री अधिकार है, हर कोई मांग रहा है। और जब हम लोग ये बात कर रहे हैं और भाजपा जब हमारा विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फायदा है। कहीं ना कहीं गुजरात की जनता ये समझ रही है कि ये देखो, भाजपा वाले हमारे बच्चों को पढ़ाना नहीं देना चाहते, भाजपा वाले हमारे लोगों को अस्पताल में सुविधा ना मिले ऐसा चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक्सपोज हो रहा है। भाजपा ने जो किया, मोदी जी ने कहा फ्री बीज को रोकना चाहिए, तो लोगों ने कह दिया भाई आप अपने दोस्त है उनको जो आप फायदा पहुंचा रहे हैं वो रुकाओ ना, हमारा क्यों नुकसान करवा रहे हो। तो ये पूरे माहौल में जो है गुजरात की जनता हमारे साथ है। गुजरात की जनता ने बढ़ चढ़ के, मैं तो ये मान रहा हूं कि भाजपा के अपने लोग, अपने कार्यकर्ता हैं, उनके आरएसएस से जुड़े प्रचारक है, सारे के सारे इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। इसमें एक सवाल, लास्ट 2-3 सवाल है छोटे छोटे, कि एक तो ये कि हमारे सर्वे में एक चीज और निकल कर आई, जब हमने पूछा कि राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर नरेंद्र मोदी जी के पूछते हैं कि उनका विकल्प कौन है, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, तो हमने उसमें विकल्प पूछा कि क्या वो ममता बनर्जी हो सकते हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं। तो लगभग 76% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है,
उसमें बीजेपी का वोटर खासतौर पे मुखर होकर आ रहा है, कांग्रेस वाला इतना नहीं आ रहा है, वो राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो वोटर हैं वो भी अरविंद केजरीवाल को अपनाने के लिए तैयार हैं। तो इसको आप किस तरीके, क्या 2024 की आप तैयारी देखते हैं कि 2024 में जो एक खाली जगह थी विपक्ष में, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने वाला है? देखिए, ये जो तय करने वाले लोग हैं वो है जनता। देश की जनता तय करती है कि किसको कहाँ लेके जाना है और किसको उस जगह पे बिठाना है। जब 10 साल की यूपीए 1 यूपीए 2 का पूरा अनुभव था लोगों का, भ्रष्टाचार था, परेशानियां थी, इन सारे से ऊब चुके थे लोग। तब उन्होंने सबने, मोदी जी ने कुछ चमत्कार नहीं किया, लोग मोदी जी को पकड़ के लेके आए और वहां पे बिठा दिया। लोगों ने एक स्टेट का मुख्यमंत्री जब थे मोदी जी, उनको लगा कि ये इसका मार्केटिंग अच्छा है, ये बंदा दिखता अच्छा है, ये बहुत बोलता अच्छा है, तो उनको लगा कि एक ट्राई करके देखते हैं, तो ट्राई कर ली। 5 साल पहले दिए, कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था, दूसरी बार भी दे दिए। तो अभी गुजरात की, देश के हर एक राज्य की जो जनता है वो तय करेगी कि 2024 में कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन वो पूरे देश को संभालेगा। और अगर सारे देश की जनता ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल एक अच्छा ऑप्शन है, अगर अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई कंपैरिजन करने वाली बात या फिर किसी का कौन आगे बढ़ेगा, ममता बनर्जी, ये बात नहीं है। देश की जनता जब तय करने लगे कि आने वाले दिनों में इसको बिठाएंगे, तो वो अपने आप बिठा देगी। तो अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं अपने आप को पीएम कैंडिडेट की तरह घोषित करने वाले? जनता तय करेगी। और मैं मानता हूं कि हम लोग जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्य में मेहनत कर रहे हैं, हम लोग लोगों की जो दुविधाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, अगर हम अपनी निष्ठा पे कायम रहे, अगर हम अपनी ईमानदारी पे कायम रहे, अगर हमारे लोग जो हैं उन्होंने जनता के लिए डिलीवर किया, जैसे मनीष जी ने बतौर शिक्षा मंत्री अच्छा डिलीवर किया, पंजाब में हमारे मंत्री और पार्टी अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसे करते रहें तो डेफिनेटली देश जो है वो अरविंद केजरीवाल को मौका देगी। बस एक लास्ट सवाल है ये, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो जैसे आपने मनीष जी का जिक्र किया, और आपको अभी दिल्ली में जो इस समय समीकरण चल रहे हैं, उन पे रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, उसके बाद से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगा रही है। इसी में एक दूसरा प्रश्न मेरा ये रहेगा कि अगर मान लीजिए त्रिशंकु विधानसभा बन गई गुजरात में, तो क्या कांग्रेस से गठबंधन या बीजेपी किसी भी पार्टी से गठबंधन की कोई गुंजाइश रहेगी, या फिर विपक्ष में आम आदमी पार्टी अपने आप को देखेगी? देखिए, हमने जो गठबंधन किया है वो गुजरात की जनता, देश की जनता के साथ किया है। दिल्ली में भी हमने गठबंधन या हमारी भागीदारी है, जनता के साथ की भागीदारी रही है। मैं ये मानता ही नहीं कि यहाँ पे कोई त्रिशंकु या फोर शंकु या कहीं पे भी अलग अलग कुछ होने वाला है। गुजराती जनता जो है वो क्लियर मैंडेट देगी। वो क्लियर मैंडेट आम आदमी पार्टी को दे सकती है। वो क्लियर मैंडेट हो सकता है कि हमें इतना परिपक्व ना समझा जाए, हो सकता है कि उनको लगे कि इनको टाइम और चाहिए, इनको और मेहनत करने दो। तो मैं ये मानता हूं कि गुजरात की जनता जो है वो क्लियर मैंडेट देने वाली है, वो क्लियर बताने वाली है कि हम ये चाहते हैं। और अगर उन्होंने हमें मैंडेट दिया तो हम करके दिखाएंगे, हमने जो वायदे किए हैं। और अगर नहीं दिया तो विपक्ष में बैठ के भी हम, जो सत्ता में होगी पार्टी, उनके सामने लड़के भी वो सारी जो सुविधाएं हैं जो हम चाहते हैं कि गुजरात की जनता को मिले, वो करते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई गठबंधन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा गठबंधन जो है सीधा सीधा जनता के साथ है। और अच्छा, मनीष जी के ऊपर जो रेड हुई है, देखिए, हम सब जानते हैं कि जब पूरे देश के अंदर भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का पूरा मॉडल फ्लॉप हुआ है, उनकी गवर्नेंस पे सवाल खड़े होने लगे हैं, तब दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी, एक छोटे से ऐसे आम लोग हैं जो कर रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, जो लोगों का भला कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री, एक छोटे से राज्य की पार्टी जो पूर्ण स्टेट भी नहीं है, वहां से निकल के पंजाब में ओवरवेलमिंग, अभी तक पंजाब ने इतना मैंडेट इतना बड़ा नहीं दिया, ले लिया। पंजाब के अंदर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इस मॉडल को। गुजरात सामने खड़ा है। गुजरात भाजपा की प्रतिष्ठा है। गुजरात भाजपा की, ऐसा मान के चलो, उसकी नाभि के अंदर का पोपट है कि अगर यहाँ पे वो हार गए तो उनके लिए पूरा देश बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। उस समय पे भाजपा को, आम आदमी पार्टी को तो कैसे न कैसे रोकना है, अरविंद केजरीवाल को तो कैसे न कैसे रोकना है। तो सारे चीजें जहां पे रोका जा सकता है, वैसी सारी उनके पास जो हथियार है, उनके पास सीबीआई का ब्रह्मास्त्र है, ईडी का ब्रह्मास्त्र है, वो यूज कर रहे हैं, मगर वो सारा फ्लॉप हो रहा है। आज उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाला हुआ है। आज वो मनीष सिसोदिया को जेल में डालने की कोशिश में है। और अगर वो जेल में मतलब उनके ऊपर केस, झूठा केस किया गया और दबाया गया कि तू छोड़ दे आम आदमी पार्टी और भाजपा ज्वाइन कर ले, तुझे सीएम बनाते हैं। तो मैं ये मान रहा हूं कि ये जो सारे आज तक के भाजपा के हथकंडे हैं, जो उन्होंने गोवा में पहले अपनाया था, मध्य प्रदेश में अपनाया, अभी रिसेंटली ही महाराष्ट्र में अपना रहे हैं, ये सारे उनके जो हथियार हैं, वो हथियार आम आदमी पार्टी के सामने फेल हो रहे हैं।
सीबीआई का उन्होंने कभी कहीं रेड पड़ती है तो कुछ ना कुछ तो बरामद होता है। मनीष के घर गए, उनके पास दो तोला सोना नहीं मिला, उनको कोई कैश नहीं मिली, तो क्या है मतलब? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हो कि ये बेईमान लोग हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं, इनके बंदे जेल में हैं और ये अपने हमारी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि जनता जानती है, जनता देख रही है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर की सरकार जो है वो आज जो है भाजपा का सबसे बड़े रीढ़ की गले में अटकी हुई हड्डी है। इस हड्डी को उनको निकालना है, इसलिए वो कर रहे हैं। इससे पहले भी कई हमारे एमएलएस के ऊपर केस कर चुके हैं, हर जगह पे वो फेल हुए हैं। इसके पहले सीबीआई का छापा अरविंद जी के घर पड़ा था, कुछ नहीं मिला था उनको, केस क्लोज कर दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है, आज जो शराब पॉलिसी या शराब की जो आबकारी नीति के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो एक सिर्फ बहाना है, वहां पे कुछ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी आगे बढ़ जाए तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सिर्फ यही कारण है कि ये सारे जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, इनका मिसयूज कर रहे हैं और गुजरात की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। आज भी कल जैसे हमारे एमएलएस को खरीदने की कोशिश करी गई तो हमारी पार्टी के एमएलएस ने बता दिया कि हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम आम आदमी की उम्मीद है, हम आम आदमी हैं और हमें इस देश के ऊपर कुछ, सारे देश को हम पे भरोसा है। अगर कोई बंदा टूट जाएगा तो इतना बड़ा, इससे बड़ा गद्दार इस देश का कोई नहीं होगा। ये जो क्रांति हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है, आम आदमी पार्टी का आंदोलन की तरह, आंधी की तरफ बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि सारे जितने भी प्रयास रहेंगे भाजपा के वो फैल जाने वाले हैं, क्योंकि हम अरविंद जी की जो आदर्श हैं, उनके देश के प्रति जो विजन है, उसको लेके जो जुड़े हुए लोग हैं वो कभी टूटेंगे नहीं और ये जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे वो उतना मजबूत जो है वो पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। और ये सारी चीज़ों में पूरे गुजरात भी देख रहा है वहाँ पे जो हो रहा है वो, और गुजरात के लोग हमें, कई लोग हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, ये लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप टूटना मत, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये हमारे लिए, मुझे लग रहा है, खुशी की बात है। थैंक यू मनोज भाई, आपने इतना समय दिया हमें। बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और लगता है कभी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे लोगों को। अंत में अगर आप कुछ अपनी जनता से कहना चाहें, जो लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, चाहे वो बीजेपी के वोटर हो या कांग्रेस के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के हो या देश भर के अलग अलग कोनों में हो, तो उनको आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले देश है, बाद में सारी पार्टियां हैं, बाद में व्यक्ति हैं, सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, मगर अगर देश को एक नई दिशा और नई राह की जरूरत पड़ती है, और पड़ती है, हर 5-10 सालों के अंदर आपको चीजें बदलनी पड़ती है, तो वो बदलाव जो है, वो देश के अंदर नई दिशा जो है, वो मात्र सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं। आप किसी भी पार्टी के फॉलोअर्स हो, किसी भी नेता के फॉलोअर्स हो, किसी के फैन हो, वो अपने आप में अलग बात है, मगर देश पहले अगर हम सोचेंगे तो इस देश को अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर की जरूरत है। इस देश को अरविंद केजरीवाल के जो आदर्श है उसके ऊपर चलना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जैसे कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए हैं, और आप देख रहे हो जहां पे भी आम आदमी पार्टी जा रही है वहां पे बदल रही है। गुजरात में भी 2 साल से हम लोग हैं, तो गुजरात सरकार के भी अपना रवैया बदला है, काम करने का रवैया बदला है। तो मैं मानता हूं कि अगर हम देश की चिंता करें तो हमें सारी पार्टियां, सारे ये छोड़ के अरविंद केजरीवाल की जो ताकत है वो बनना पड़ेगा, उनको मजबूत करना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में अगर हम करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि देश का भला होगा, है ना। बिल्कुल। तो देख, आपने सभी सवाल आपने सुने, जवाब भी सुने मनोज भाई से। तो अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोशिश कीजिएगा जो गुजरात के साथी ये देखेंगे वो गुजरात के गाँव में, शहरों में, हर जगह, हर इलाके में इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो जो लोगों के असमंजस वाली स्थिति है, लोगों को सवाल है मन में, उनको जवाब जरूर मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।